सूरदास जी महाराज फरमाते हैं कि अब अभी भी नहीं संभला, ये मानव जन्म पाकर भी फिर तेरा क्या होगा परमेश्वर जाने। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। संत एक ही बात फरमाते हैं, शैली अलग हो जाती है। हम पिछले रविवार से समझने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति महत्व। इस भक्ति का क्या महत्व है, इसे क्यों करें। गुरु महाराज ने फरमाया था भक्ति शुभ की राशि है। भक्ति भगवान में श्रद्धा सुविश्वास से पैदा होती है और भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण और विश्वास। ये मनुष्य को शांति, आनंद और जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं तो वो हमें इस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हमें गुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया और प्रण लिया था कि मैं राम राम का जाप करूंगा, करूंगी। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं फिर हमें इस जीवन की समझ आने लगती है कि संत क्या फरमाते हैं, क्यों कहते हैं भजन बिन बांबरे तूने हीरा सा जन्म। और साथ ही साथ जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें मोक्ष धाम की प्राप्ति में सहायता होती है। गुरु महाराज ने अमृतवाणी में फरमाया है, तारक मंत्र राम है जिसका सफल पार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हे प्यारे, ये राम नाम तो महामंत्र है, इसके फल अपार हैं, अनगिनत हैं और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ये तू निश्चय करके जान ले, तेरा निस्तार, तेरा इस भव सागर से पार हो जाना निश्चित है। आज गुरु महाराज आगे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की, हम अपने राम नाम जिससे भक्ति प्रार्थना करते हैं उससे हमारी बड़ी प्रीति है। हम समझते हैं कि परम पद से हमें प्राप्त हुआ है। सत्कर्म, जन सेवा, दूसरे का हित करना, यह भी सब भक्ति में सम्मिलित है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये राम नाम मुझे देव द्वार से प्राप्त हुआ। कोई भौतिक चोले वाला श्री ज्ञान कर्म के गुरु महाराज ने गुरु नहीं धारण करा, परम पिता परमेश्वर जो अनादि अनादि काल से विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, स्वयं प्रकाशमान है, उस देव
सत्यवादी देव परमेश्वर से ये राम नाम की प्राप्ति करी। महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि केवल माला फेरना ही भक्ति नहीं है। अक्सर हम लोग बहुत भ्रम में आ जाते हैं। कोई हाथ में माला फेरता रहता है 24 घंटे, पगमा पहन लिया, तिलक लगा लिया, माथे पे लेप लगा लिया, कमंडल ले लिया। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई संत हो। आज की बात नहीं, त्रेता युग में भी रावण एक संत का वेश धारण करके सीता को हरने आया था। तो महाराज फरमाते हैं केवल माला फेरना ही भक्ति नहीं है। सत्कर्म, जन सेवा, दूसरे का हित करना, ये भी सब भक्ति में सम्मिलित है। अगर आपका किसी का दुख देखकर मन में दर्द ना हुआ तो उस राम नाम का कोई फायदा नहीं है। वो पता नहीं नारायण किस नर के रूप में आप में सामने आ जाएं, किसी का दुख दूर करना, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान के मंदिर तो बहुत हैं, विस्तार से कहें तो शुभ कर्म जितने हैं वे सब भक्ति का भाग है। राम नाम की लहर चली है, जो जितनी जन सेवा करता है उतना ही उसका राम पूजन होता है। अब मैं यहां पे डिस्पेंसरी चल रही है, फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है। मेरे साथी आके यहां देखते हैं कि किसी को, जो भाई बहन आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको सही इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो इसलिए हमारे मन में भाव आते हैं कि ये परमेश्वर की अति उत्तम भक्ति है। हमने माला करी नहीं करी, अगर किसी को 2 शब्द सहानुभूति के बोल दिए तो वो भी परमेश्वर की अति उत्तम भक्ति है। महाराज फरमाते हैं भक्ति के बिना ज्ञान और सुकर्म कठिन होता है। प्रीति से ज्ञान बढ़ता है। पहाड़ में पानी ना हो तो चश्मा नहीं निकलता। सुकर्म भी और भले कर्म भी उनमें होते हैं जो प्रीति वाले हैं, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो किसी सत्संग में जाते हैं, जो किसी संत की शरण में जाते हैं। उनके अंदर राम नाम ऐसे समा जाता है जैसे पहाड़ में पानी, बारिश का पानी इतना रस जाता है कि अपने आप चश्मा बन के बाहर बहने लगता है। कोई अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते कि कोई पाइप लगाए, अपने आप चश्मे से पानी बाहर आता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं भक्ति भाव में ज्ञान और कर्म दोनों का मेल है। अगर माला तो फेरने लग गए, कर्म तो आपके शुभ नहीं हुए, तो फिर ये आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। वह मनुष्य नहीं जो सेवा नहीं करता। कितना कठोर शब्द महाराज ने इस्तेमाल किया है। जिसके अंदर दया भाव नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, वो है तो मनुष्य कहलाने के भी काबिल नहीं है। जो समय पर जाप आराधन नहीं करता, जिसमें देश प्रेम नहीं, सुविश्वास भी नहीं, वह भक्त नहीं,
भक्ति ज्ञान से बड़ी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो ऐसी भक्ति को जानकर केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वह जड़मती वाले कामधेनु को छोड़कर वन में आग से दूध निकालने जैसी बात करते हैं। वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गुरु महाराज ने श्री रामायण में परिशिष्ट में दर्ज करी है। जैसी भक्ति जानी पर ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजते आको फिर पे लागी। जो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिए समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का और उद्धव जी के प्रसंग है। बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कैसे उनको भगवान ने कहा मेरा भक्त है, ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन इनके प्रेम भक्ति इसमें पैदा करनी है, तो उन्हें गोपियों के पास भेजा। जब उनको मिले फिर उसे पता चला कि ये प्रेम भक्ति क्या है। तो तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, वह तो घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आक ढूंढते फिरते हैं। घर में कामधेनु है, सड़कों पर जाके साई पे लगे हुए आक में से दूध निकालने का प्रयास करते हैं। और आगे क्या फरमाते हैं, सुनो खगेश हरि भक्ति ब्याई, जे सुख चाही आन हो पाई, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे गरुड़, तुम मुझसे सुन, वह जो भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, भक्ति तो की नहीं और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, माला माल हो जाएं, धन दौलत पालें, शोहरत पालें, ताकत पालें, महल माड़ियां खड़ी कर लें। अगर दूसरों में सुख चाहते हैं दूसरे उपायों में, तो वह तो उनकी तो ये दशा है, वे बड़े सिंधु को, बड़े सागर को बिना नौका या जहाज के पैरों से पार करने की चेष्टा करते हैं। अर्थात बिना भक्ति के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता 6वां अध्याय श्लोक नंबर 30 में भगवान के श्रीमुख के वाक्य हैं। भगवान गारंटी देते हैं, जो ऐसे जन होते हैं, भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता, और ना ही ब्रह्म स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमें भक्ति का मार्ग दिखाओ। हे देवादिदेव, हमें भक्ति का दान बख्शो, नाम जाप का बल बख्शो, और जो उसको पाने का सरल मार्ग है, सेवा का दान बख्शो। कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचनाएं हैं। अभी यही प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे।